वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय सौरभ सर। हम अब अगर पिछले जो वीडियो था सर्कुलर मोशन का, उसमें हमने देखा था बेसिक काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो भी सर्कुलर मोशन में काम आती है अपने। आज इस वाले वीडियो में हमें जो देखना है वो देखना है कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज सर्कुलर मोशन में कैसे किया जाता है, इक्वेशन को सेट करने में कैसे किया जाता है, और उसका कंपैरिजन लीनियर मोशन से भी करेंगे। तो बहुत कंसंट्रेट करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए और आपके बोर्ड्स के लिए। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं लीनियर मोशन की, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूंगा और एक साइड बात करूंगा सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर और लीनियर मोशन में अगर बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों तो होता क्या है। सबसे पहले दिया होता है अपने को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दो, फिर दिया होता है अपने पास अपने को स्पीड या वेलोसिटी, और फिर निकालना होता है अपने को एक्सेलरेशन। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में सबसे पहले होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी होगा और फिर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है साहब। तो अगर मेरे पास लीनियर डिस्टेंस से स्पीड निकालनी होती है तो स्पीड क्या होती है मेरे पास, ds/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऊपर से नीचे आए यानी डिस्टेंस से स्पीड निकाली, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाली, तो क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब अगर मेरे को निकालना है मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, dv/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल देंगे इस चीज को। तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो, अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन डॉट dt। भाई एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई टाइम t1 से लेके टाइम t2 दिया होगा। फिर निकालना है मान के चलो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी डॉट dt। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे कोई टाइम t1 से लेके कोई टाइम t2 के बीच में, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकल के आ जाएगा साहब। इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है, और डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप बताता है। इसी तरीके से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास, d/dt, ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा। मान के चलो मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन से एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डॉट dt। इंटीग्रेशन अल्फा का कर देंगे dt के रिस्पेक्ट में t1 से t2 तक, और वेलोसिटी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर देंगे ओमेगा डॉट dt का, कुछ t1 से लेके t2 के बीच में, ये काम कर देंगे। ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से, इसको ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर से नीचे आएंगे, सीक्वेंस यही फॉलो करना है कि s v और फिर a, थीटा ओमेगा और फिर अल्फा। ऊपर से नीचे आओगे डिफरेंशिएट, नीचे से ऊपर जाओगे तो इंटीग्रेट। लेकिन अब इस एक्सेलरेशन को निकालने का और भी तरीका है, और भी तरकीब है एक्सेलरेशन को। डायरेक्ट इसी से अगर एक्सेलरेशन निकालें तो क्या किया जाए, तो आई होप सो आपने नोट किया होगा। ये देखो ध्यान से, मान के चलो मेरे को एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालना है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन एक तरीके से तो ऐसे ही आता है साहब कि भाई dv/dt, लेकिन v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d/dt, और जो v है v की जगह मैं लिख सकता हूँ ds/dt। तो एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मेट क्या बन जाएगा, d²s/dt², यानी d²s/dt², ऐसे निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं ये ऐसे निकाल सकता हूं तो यहां भी तो निकाल सकता हूं, तो मैं यहां भी अगर एक्सेलरेशन को निकालने का, एंगुलर एक्सेलरेशन को निकालने की टेक्निक देखूं तो क्या लिख सकता हूं एंगुलर एक्सेलरेशन को, और किस तरीके से लिख सकता हूं, तो अल्फा इक्वल्स टू d²θ/dt²। जैसे ये d²s/dt² था, ये d²θ/dt² बन जाएगा।
चलो साहब और टेक्निक देखते हैं, और मिलके और टेक्निक देखते हैं इसमें। तो ध्यान से देखना जरा कि एक्सेलरेशन को और क्या लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन को मेरे पास मैं जानता था dv अपॉन dt तो लिखा ही था। अगर मैं क्या करूं ds का मल्टीप्लाई कर दूं और ds का डिवाइड कर दूं तो ds अपॉन dt ये क्या बन जाएगा, ds अपॉन dt तो बन जाएगा स्पीड या वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा v इंटू dv अपॉन ds, v dv अपॉन ds ये आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी निकालना चाहूं तो इसमें भी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को लिख सकता हूं। इधर v लिखा है तो इधर ओमेगा लिख दूंगा और ये लिख दूंगा dv अपॉन ds यानी d ओमेगा अपॉन d थीटा। इस तरीके से अपन इस चीज को लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास पूरे रिलेशन एक्सेलरेशन के निकल के आ गए भाई कि एक्सेलरेशन कितने तरीके से निकाला जा सकता है और कैलकुलस का यूज यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज सर्कुलर मोशन में कैसे किया जाता है। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें और बच्चों को शेयर भी करें जिससे आपका फायदा हो रहा है, औरों का भी फायदा हो। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आगे की बात है अगली वीडियो।